हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। डिबेंचर चैप्टर में से 3 नंबर में आ गया तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको। और टॉपिक का नाम क्या है? डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये मतलब एक जर्नल एंट्री बनाने के 3 मार्क्स हैं या फिर एक छोटी सी क्यूट सी बैलेंस शीट बनाने के 3 नंबर मिल जाते हैं। तो उसके लिए हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो होगा और अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अरियंत लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो आपको करना है। कहते हैं अरियंत लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन रुपीज 1,60,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक इशूइंग 2009% रुपीज 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल यू शो इशू ऑफ डिबेंचर? आप किस तरीके से बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे, और अगर जर्नल बनाने के लिए आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप मुझे बताओ, पहले एंट्री बना लेते हैं, है ना, कि जर्नल एंट्री क्या होती है। आप मुझे बताओ, अगर आपने 1,60,000 रुपीज का लोन, अगर आपने बैंक से 1,60,000 का लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री बना सकते हो जर्नल या नहीं बना सकते हो? लोन लेने की क्या एंट्री होती है? देखिए जी, अगर आप लोन लेते हो तो आपके पास पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके ऊपर एक लाइबिलिटी भी आ जाती है बैंक लोन नाम की, क्योंकि आपने लोन लिया तो लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हुई, तो टू बैंक लोन अकाउंट। और आपने कितने रुपए का लोन ले लिया? 1,60,000, 1,60,000। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। इस तरीके से आप फर्स्ट एंट्री पास कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि आपने इस लोन को जो लिया तो बदले में आपने कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर रखवा दिया। दिमाग में आते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? बच्चों कुछ नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी आप मुझे बताओ, आप कभी लोन लेते हो तो बदले में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड को तो छोड़ दो, पर्सनल लोन वगैरह, लेकिन जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, आपने घर लिया तो घर के डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री जमा करनी पड़ती है। आपने कार फाइनेंस कराई तो कार के डॉक्यूमेंट, अगर आपने और भी कुछ भी चीज फाइनेंस कराते हो तो उसके कागजात आपको रखवाने पड़ते हैं। इसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, और जो इसके बदले में रखवाई जाती है इसको सिक्योरिटी बोला जाता है। तो उसी सिक्योरिटी में यहां पे कंपनी लोन लेते वक्त सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर रखवा देती है। मतलब कंपनी के पास डिबेंचर रहेंगे, कंपनी डिबेंचर के डिबेंचर होल्डर नहीं मानी जाएगी। मतलब हम उसे इंटरेस्ट डिबेंचर का नहीं देंगे, लोन पे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन समय सीमा के अंदर अगर हमने पेमेंट नहीं की तो जो डिबेंचर अब कोलेटरल सिक्योरिटी में रखे जा रहे हैं वो अपने आप नॉर्मल डिबेंचर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फिर हमें उन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो लोन था उसका जो फाइन लगेगा वो तो लगेगा ही। तो हमने लोन लिया और उसके बदले में जो डिबेंचर रखे, तो उन्हें जब तक गिरवी रखते हैं तब भी एक एंट्री पास करके रखनी पड़ती है, क्योंकि डिबेंचर तो हमारे चले गए। तो परसेंटेज डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी। कितने परसेंट लिखा हुआ है हमारे पास? 9% डिबेंचर। तो टू 9% डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गई, लेकिन हमने कहा ये लाइबिलिटी अभी तो है ही नहीं। ये तो तब होगी ना जब डिबेंचर की, जब हम लोन की रिपेमेंट नहीं करेंगे, तो तब तक आपको एक नया नाम लिखकर रखना पड़ता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो इस लाइबिलिटी को निल करे रखता है। कहता है अभी ये लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी इतना ही पैसा हमने 2 लाख रुपए। बच्चों ये 2 लाख रुपीस कैसे आया? मैं यहां पे नरेशन में लिख के दिखाता हूं। बीइंग 2009% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि आपने 2 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवा दिए हैं। डिबेंचर सस्पेंस। बच्चों ये वाली एंट्री लिखने की आपको 3 नंबर है। भाई ये एंट्री तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो। बचपन बोले तो 11 से कि लोन ले लो और डिबेंचर, लोन ले लो बैंक से तो बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन, ये एंट्री बन रही थी। 3 नंबर किसके हैं? ये वाली डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 2 लाख रुपीस लिखने के। और नरेशन में लिख देना आपने 2000 डिबेंचर 100 रुपए का एक रखवाए। अब बात आती है, ये तो जर्नल थी तो हो गई। क्वेश्चन वाला कहता है बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ इस बैलेंस को। तो बैलेंस शीट में शो करके दिखा देते हैं, इधर की तरफ बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं हम आपको। देखो जरा एक क्यूट सी बैलेंस शीट, कितनी प्यारी सी बैलेंस शीट आपको बनानी है। हमने कहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, तो आपको पहले तो हेडिंग डालनी है बैलेंस शीट, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है हेडिंग डालना। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? पर्टिकुलर्स, क्योंकि आपको पता है वर्टिकल मैनर में बनती है कंपनी की बैलेंस शीट, तो आपको वर्टिकल मैनर में उसका फॉर्मेट बनाना पड़ता है। आपको पहली हेडिंग क्या डालनी होती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों आप लिखना जानते हैं कैसे लिखा जाता है। उसके बाद अब आप मुझे बताइए, आप जो लोन लेते हैं वो कहां पे जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। तो आप लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, मेन हेडिंग डालेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट में थोड़ा सा हमने क्या करना है, नोट्स का भी कॉलम बना लेना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स नंबर और फिर अमाउंट डालना। डन। अब इसके लिए आप नोट नंबर 1 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो अमाउंट है इसको कहां से निकाल कर लाएंगे? नोट्स से निकाल कर लाएंगे। तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स
टू अकाउंट्स, हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बना रहे हैं। ये आपको बैलेंस शीट में बनाना ही पड़ता है, हम बैलेंस शीट की भी वीडियोस बना देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आप इस तरीके का प्यारा सा कॉलम बनाएंगे, अमाउंट, यहाँ पे नोट नंबर 1 है तो नोट नंबर 1 हम यहाँ से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग की कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आप कहेंगे हमारे पास बैंक लोन जो कि आपने किससे लिया है? पीएनबी से। कितने रुपए का लिया है? 1,60,000 रुपीज का। ये आपने बैंक लोन लिया है 1,60,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए। इसके बदले में आपने 2,009% वाले डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच इशूड किए हैं, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसका अमाउंट बन रहा है 2 लाख रुपए। आपने बदले में इसमें से लेस कर देना, आपने सेम इतना ही पैसा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में लिख कर रख दिया है 2 लाख रुपए। इस वजह से यहां पे वैल्यू नील है और इस वजह से जो हमारा टोटल 1,60,000 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने। ये था बेटा बैलेंस शीट बनाने का तरीका। आप इस तरीके की बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन या तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा या एंट्री बनाने के लिए बोलेगा, और दोनों ही केस में 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? अगर एंट्री बोली जाए तो पहले लोन लेने की और बाद में डिबेंचर रखवाने की, गिरवी रखवाने की एंट्री, जिसमें सस्पेंस का यूज किया जाएगा। और अगर एंट्री बनाने, वो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए तो आपको करना कुछ नहीं, जितना लोन लिया लायबिलिटी तो उतनी लिखनी है, लेकिन जो डिबेंचर आपने रखवाए हैं उनको नोट्स में शो करके दिखा देना कि हमने लोन जो लिया था उसके बदले में हमने डिबेंचर इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और क्योंकि 2 लाख रुपए के हमने डिबेंचर गिरवी रखवाए हैं तो उतना ही पैसा हमने डिबेंचर सस्पेंस में भी लिख के रखा हुआ है, जिससे हमारे ऊपर वो लायबिलिटी रेज अभी ना हो। अगर हमने मौका वारदात पे पेमेंट नहीं की, जब भी उसका टाइम पीरियड आएगा तो ये स्वतः ही खुद ब खुद डीम्ड है कि ये लायबिलिटी 2 लाख रुपए की हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। फिर हमें ये 9% का ब्याज भी देना पड़ेगा, बैंक लोन का फाइन भी देना पड़ेगा, और वो अपने आप बाद का चक्कर है। हमें कुछ नहीं करना 12th में, हमें तो ये लिखना है, 3 नंबर ले लेना, बात खत्म। अब एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो होगा, ये आपको करना है और आपको बताना है कि आपने कमेंट में लिख के बताना है कि आपने लोन में कितना पैसा डाला है, लायबिलिटी में जो लोन में, और आपने परसेंटेज डिबेंचर के जो नोट्स बनाया है उसमें किस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर किया है, ये आपको करके दिखाना है। और चाहो तो आप अपनी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की पिक क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज में भी डाल सकते हो, तो हम वहां पे देख के भी आपको वहीं पे मैसेज करके बताएंगे कि आपने ठीक किया है गलत। तो अब आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला है क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, और जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और जिनकी वेटेज भी रहती है, चाहे वो 1 मार्क्स की हो, 2 मार्क्स की हो, 3 मार्क्स की हो, 6 मार्क्स की हो, 4 मार्क्स की हो, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और हम आपको इसी इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए प्लेलिस्ट बना के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। चलिए, तो आप तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।